नमस्कार। चलिए क्लास 10 के इंग्लिश एग्जाम की तैयारी को एक नए अंदाज से देखते हैं। आज हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक ऐसा गेम प्लान जिससे इस एग्जाम में जीत पक्की हो। तो शुरू करते हैं। अगर दिल में थोड़ी घबराहट हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अरे भाई 80 मार्क्स, पूरे 180 मिनट्स और इतना बड़ा सिलेबस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ नियमों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन है। हमारा मकसद है इस पेपर को जीतने के लिए एक सॉलिड प्लान और ढेर सारा कॉन्फिडेंस तैयार करना। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे पहले उसके रूल्स और मैदान को समझना जरूरी होता है ना। हमारे लिए एग्जाम का मैदान है उसका पेपर पैटर्न और रूल्स हैं उसकी मार्किंग स्कीम। तो ये देखिए, ये है हमारा मास्टर प्लान, पूरे 180 मिनट का। जरा ध्यान से देखिए, हर सेक्शन के लिए मार्क्स और टाइम कितनी सोच समझकर बांटा गया है। लैंग्वेज स्टडी के लिए 15 मिनट से लेकर राइटिंग स्किल्स के लिए पूरे 60 मिनट तक। सच कहूं तो ये टाइम मैनेजमेंट ही जीत की असली चाबी है। और ये चार्ट तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। देखिए, टेक्सचुअल पैसेज और राइटिंग स्किल्स दोनों 20-20 मार्क्स के हैं। मतलब कुल पेपर का आधा हिस्सा, पूरे 40 मार्क्स सिर्फ इन्हीं 2 सेक्शन से आ रहे हैं। तो जाहिर है यहाँ फोकस करने से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए अब आते हैं एग्जाम के उस हिस्से पर जो हमारी समझ और एनालिसिस की असली परीक्षा लेता है। सेक्शन 2, 3 और 4 यानी कि पैसेज और पोएट्री। इन सब में एक जैसे ही स्किल्स चाहिए होते हैं, तो हम इन्हें एक साथ ही समझेंगे। ये हैं सबसे सीधे साधे सवाल, आप इन्हें स्कोरिंग सवाल भी कह सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ा गया है या नहीं। जवाब तो अक्सर पैसेज की लाइनों में ही छुपे होते हैं, बस ढूंढना पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा चैलेंज आता है। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल सवालों के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, बल्कि समझना भी जरूरी है। इसमें पैसेज के अलग अलग हिस्सों की जानकारी को कनेक्ट करके उन्हें जोड़कर एक नया जवाब तैयार करना पड़ता है। अब बात करते हैं 5 मार्क्स वाली समरी राइटिंग की। ये 4 स्टेप्स एक अचूक फॉर्मूला हैं। पहला, पैसेज का मेन आइडिया पकड़ो। दूसरा, उसे अपने शब्दों में छोटा करो। तीसरा, फालतू की बातें हटाओ। और चौथा, एक बढ़िया सा टाइटल दो। बस पूरे 5 मार्क्स पक्के। तब आते हैं उस सेक्शन पर जो स्कोरिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है और सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन वी यानी राइटिंग स्किल्स। इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 अंक, ये पूरे पेपर का 1/4 हिस्सा है। इसीलिए इस सेक्शन पर खास ध्यान देना और एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। लेटर राइटिंग में एक चॉइस मिलती है, इनफॉर्मल या फॉर्मल। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। इनफॉर्मल लेटर मतलब दोस्ताना अंदाज में दोस्तों या परिवार को, जबकि फॉर्मल लेटर अधिकारियों के लिए, जिसमें सब्जेक्ट लाइन लिखना कभी नहीं भूलना है, सही ऑप्शन चुनना और सही फॉर्मेट फॉलो करना, बस यही सीक्रेट है। न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी हो तो बस ये 4P का नियम याद रखना है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में, प्रिसाइज यानी सटीक भाषा में, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए और 3rd पर्सन में लिखी जाती है। ये एक प्रो टिप है, इससे रिपोर्ट एकदम प्रोफेशनल लगती है। इस सवाल में या तो पैराग्राफ से डायग्राम बनाना होता है या फिर डायग्राम से पैराग्राफ। दोनों के लिए रूल सिंपल है। जब पैराग्राफ से डायग्राम बनाएं तो सिर्फ दिए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, कुछ भी अपनी तरफ से ना जोड़ें। और जब डायग्राम से पैराग्राफ लिखें तो डायग्राम के हर पॉइंट को कवर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब हम आ गए हैं अपने डिस्कशन के फाइनल स्टेज पर। यहाँ हम आखिरी सवाल और एग्जाम के दिन के लिए एक मजबूत माइंडसेट पर फोकस करेंगे, ताकि एक भी मार्क हाथ से न जाए। ट्रांसलेशन का ये जो 5 मार्क्स का सवाल है ना, ये असल में 3 हिस्सों में बटा है। 2 मार्क्स शब्दों के लिए, 2 मार्क्स वाक्यों के लिए और एक बहुत ही क्रूशियल मार्क किसी मुहावरे या कहावत के सही ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं होता, बल्कि उसके भाव को, उसकी फील को समझना होता है। जैसे अ पीस ऑफ केक का मतलब केक का टुकड़ा नहीं, बल्कि बहुत आसान काम है। खास तौर पर मुहावरों के लिए शब्द से शब्द ट्रांसलेशन करने की बजाय अपनी भाषा का वैसा ही कोई मुहावरा लिखना सबसे अच्छा होता है। और अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। याद है ना, 180 मिनट,
ये हमारा टोटल खेलने का टाइम है और इसका हर एक मिनट कीमती है। और इन 180 मिनटों में हमें हासिल करने हैं पूरे 80 मार्क्स। इसका मतलब है हर एक मार्क के लिए हमारे पास 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त है, तो इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। और अब आती है हमारी स्ट्रैटेजी की सबसे जरूरी बात। हमने अपने टाइम मैनेजमेंट में आखिर के 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बचा कर रखे हैं। इस टाइम का इस्तेमाल अपने जवाबों को दोबारा जांचने, गलतियों को सुधारने और ये पक्का करने के लिए करना है कि कोई सवाल छूट तो नहीं गया। तो याद रखिए, ये सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट, एक सटीक स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट है। इस गेम प्लान के साथ जीत पक्की है। तैयारी करते रहिए।